जुजुत्सु काइसेन की सक्सेस के बाद मांगाका गेगे अकुतामी लेकर आए थे जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो। जुजुत्सु काइसेन 2018 से पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, जिसका एंड 2024 में हो गया था। मांगा इतनी हिट हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि उसका एनिमे एडेप्टेशन भी बना, जिसके फैंस पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं और उसकी सीरीज अभी भी कंटिन्यू चल रही है। मैं हूं मांगा मास्टर और यहाँ हम बात करने वाले हैं मांगा और एनिमे की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक्सप्लोर करने के लिए। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाले रिव्यू और एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। मांगा और एनिमे से रिलेटेड सवाल है, मांगा मास्टर आपके साथ है। अब मुद्दे पे आता हूँ और बात स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। क्या यूजी इतादोरी का रिटर्न कंफर्म हो गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो चैप्टर 19 के स्टार्ट हो गई। हम देखते हैं कि डाबुरा और माहुरागा का एक्शन पैक ड्रामा अभी भी जोर पर है, बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि डाबुरा इस बार स्टोरी का मेन विलन है। वो सुकुना के जितना ही पावरफुल है। और माहुरागा जेनिन ग्लैन की 10 शैडो टेक्निक का एक शिकिगामी है, जो किसी भी अटैक को अडेप्ट कर सकता है। चैप्टर 19 में हमें पता चलता है कि डाबुरा अपनी लाइफ की पहली ऐसी फाइट लड़ रहा है जहां वो अपनी फुल पावर का यूज कर सकता है, और वो अपनी इस फाइट को फुल एंजॉय कर रहा है। फाइट करते करते वो और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है और भी न्यू टेक्निक सीख रहा है, जैसे कि रिवर्स कर्स टेक्निक। हाँ, नाउ ही कैन हील हिमसेल्फ। और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि माहुरागा को हरा दे। उसके बाद उनका एक्शन चलता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। उस कैरेक्टर ने हुडी पहन रखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूजी इतादोरी पहनता था। उस कैरेक्टर के फेस पे भी वही सेम निशान है जो यूजी के लगे थे। और वो एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जिसे हम अच्छे से जानते हैं, पियर्सिंग ब्लड। हाँ, चोजो की टेक्निक, उसके भाई की टेक्निक। उसके बाद लास्ट पैनल में हमें उस कैरेक्टर का नाम भी बताते हैं, यूजी इतादोरी। तो हाँ, ये कंफर्म हो गया कि यूजी इतादोरी वापस आ चुका है जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो में। यहाँ चैप्टर 19 खत्म हो जाता है। चैप्टर 19 में हमें सुरुगी और मारू की फाइट के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। अगर बात करूँ तो ओवरऑल चैप्टर 19 काफी ठीक था, डिसेंट था, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। लेकिन हाँ, यूजी की जब एंट्री होती है तब इंटरेस्ट बनता है। ओवरऑल चैप्टर 19 मेरे लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार था। अब बात करते हैं चैप्टर 20 की। चैप्टर 20 की शुरुआत ही यूजी इतादोरी के साथ होती है, जिसपे एक सुमेरियन यानी एक एलियन अटैक करता है, जिसको यूजी एफर्टलेसली रोक लेता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है, नाउ यूजी कैन यूज ब्लैक फ्लैश एट हिज विल, ही इज वे स्ट्रॉन्गर। पर मुझे जो बात कंफ्यूज करती है वो ये है कि ही इज नॉट लुकिंग ओल्ड, ही इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बट नॉट ओल्ड। बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो करीब 60 या 70 ईयर्स के बाद जुजुत्सु काइसेन के बाद टेक प्लेस करती है। इस हिसाब से तो उसको काफ़ी बूढ़ा हो जाना चाहिए था, काफ़ी ओल्ड होना चाहिए था, पर वो देख के मांगा में बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लग रहा है। कुछ और भी क्वेश्चन है जिनका आंसर शायद हमें आगे मिले, जैसे कि यूजी बोलता है आई डोंट केयर बीइंग इतादोरी यूजी एनीमोर। ये बात तो मुझे खुद समझ में नहीं आई, मैं आपको क्या बताऊं। शायद हो सकता है कि वो भी गोजो और सुकुना की तरह पावरफुल हो चुका है और वो उस पीक पे पहुंच चुका है कि वो भी अब अकेला फील कर रहा है। तो चैप्टर 20 में हमें एक एज गॉड टायर लेवल का यूजी इतादोरी देखने को मिला, जो कि अपने विल पे ब्लैक फ्लैश को ओपन कर सकता है, ब्लैक फ्लैश को अनलीश कर सकता है। पर यहाँ चैप्टर 20 खत्म नहीं होता है। चैप्टर 20 में हम आगे देखते हैं डाबोरा और माहुरा की फाइट अभी भी कंटिन्यू है, और डाबोरा इस तैयारी में लगा हुआ है कि वो एक वन शॉट में सब कुछ खत्म कर दे और माहुरागा को कुछ भी अडॉप्ट होने का टाइम ना मिले। बट क्वेश्चन अराइजेस, कैन ही डू इट? कैन ही फिनिश माहुरागा इन वन शॉट? ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट है वो है सुरुगी वर्सेस मारू की फाइट। ये बैटल मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कंपेयर टू डाबुरा वर्सेस माहुरागा। डाबुरा वर्सेस माहुरागा तो थोड़ा सुकुना और माहुरागा जैसी फील दे रहा था, लेकिन सुरुगी और मारू की फाइट थोड़ी अलग लग रही थी, तो इसलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, सुरुगी जब हार रहा था उसे देखकर जो उसके पास यूटा कुत्सु की रिंग थी, उसमें से रीका की पावर अनलिस्ट हो जाती है और रीका उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर लेती है और उससे बोलती है आई सेव यू नाउ से आई एक्सेप्ट। एंड ऑब्वियसली टू विन सुरुगी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड ही गेन्स इमेंस पावर ऑफ रीका। हाँ, ये ट्रांसफॉर्म होने वाली बात चैप्टर 20 की नहीं है, थोड़ा पहले के चैप्टर की है, शायद चैप्टर 17 की। पर ये बताना जरूरी था ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। एंड एज द बैटल कंटिन्यूज बिटवीन रीका एंड सुरुगी, रीका मारू को ओवर पावर करती जा रही है और ऑब्वियसली रीका शायद ज्यादा पावरफुल है मारू से, बट चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मांगा भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, 20 चैप्टर ही हुए हैं। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूजी की दोबारा एंट्री होती है एंड ही इज लुकिंग लाइक हिज मास्टर गोजो सतारो, और मुझे लगता है ही इज एज पावरफुल एज गोजो सतारो और सुकुना एंड मे बी मोर। चैप्टर 20 एंड होते होते सुरुगी रीका की ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देता है और अपने नॉर्मल लुक में आ जाता है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन तो एंड हो गई, पर क्या उसकी पावर भी कम हो गई? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है नाउ ही इज मोर पावरफुल एंड मच फास्टर
और यहाँ चैप्टर 20 एंड हो जाता है। बैटल तो अभी कंटिन्यू है, हमें आगे पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, आखिर कौन है इस फाइट का विलन, ये भी तो जानना है। चैप्टर 20 लास्ट चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो मेरे लिए इसको मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रिव्यू और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप किसी मांगा का रिव्यू या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आपके पास अगर कोई मांगा है जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे तो मैं भी उसे पढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन और उसका रिव्यू भी करूंगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, वो भी ऐसे ही मजेदार होने वाली है। पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंचे।